हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे ची स्क्वायर टेस्ट के बारे में, जो अपने स्टैटिस्टिकल टेस्ट का इंपॉर्टेंट टाइप है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जो हमारा स्टैटिस्टिकल टेस्ट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। फिर अपन ने टी टेस्ट को देखा था, फिर अपन ने अनोवा को देखा था। वो दोनों किसके टाइप थे? अपने पैरामीट्रिक टेस्ट के टाइप थे। आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे ची स्क्वायर टेस्ट के बारे में। ची स्क्वायर टेस्ट अपना किसका टाइप है? नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का टाइप है। जो अपने स्टैटिकल टेस्ट थे वो टू टाइप्स के थे, पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक में क्या होता है कि मतलब दोनों वेरिएबल के बीच में डिफरेंसेस क्या है या मीन और अपना जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उस पर आधारित होता है। जबकि जो अपना नॉन पैरामीट्रिक था क्या था, मतलब कोई काउंट या मीडियन के ऊपर आधारित था। वो अपना क्या कहला रहा था? नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कहला रहा था। आज अपन नॉन पैरामीट्रिक की एक एग्जाम्पल को पढ़ेंगे कि ची स्क्वायर टेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन क्या है? जब हम नंबर या मीन, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, नंबर या मीन कंपेयर नहीं करना होता है, बल्कि ये देखना होता है कि दो कैटेगरीज, यहाँ पर अपने दो कैटेगरीज क्या क्या हो गई, जैसे मेल और फीमेल, ये दोनों अलग अलग कैटेगरीज हो गई। ठीक है, या फिर हमारा स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स, ये अपनी क्या हो गई? दो कैटेगरीज हो गई। दो कैटेगरीज के बीच में रिलेशन मतलब जो दो कैटेगरीज है, स्मोकर और नॉन स्मोकर का लंग कैंसर से क्या रिलेशन है, ठीक है, एसोसिएशन है या नहीं है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? ची स्क्वायर टेस्ट में यूज में लेते हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया? सोचो एक हॉस्पिटल में डाटा है। ठीक है, एक हॉस्पिटल में क्या है? डाटा है। ठीक है, डाटा में क्या कह रहा है कि 50 तो क्या है अपने स्मोकर्स है और 50 नॉन स्मोकर्स हैं। ठीक है, जो 50 तो है वो अपने स्मोकर्स और 50 है नॉन स्मोकर्स। ठीक है, अब देखा जाता है कि जो अपने स्मोकर्स है ना, स्मोकर्स में क्या है? 30 को क्या है? लंग कैंसर। ठीक है, और जो नॉन स्मोकर है, नॉन स्मोकर में कितने को है? 10 को लंग कैंसर है। ठीक है, अब सवाल ये है कि क्या स्मोकिंग और लंग कैंसर का कोई रिलेशन है? अपन कहेंगे क्या पता, मुझे क्या पता। ठीक है, तो मतलब स्मोकर और लंग्स का अपन रिलेशन है या नहीं है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? ची स्क्वायर टेस्ट को यूज में लेते हैं। तो इसका जवाब कौन देता है? अपना ची स्क्वायर टेस्ट देता है कि हाँ, स्मोकर और लंग्स के कैंसर के बीच में रिलेशन है, क्योंकि जो अपने स्मोकिंग कर रहे हैं उनमें ज़्यादा लंग कैंसर होने का चांस हो रहा है, जबकि जो नॉन स्मोकर है उसमें लंग कैंसर कम हो रहा है। ठीक है, तो ये अपना कौन बता रहा है? अपना ची स्क्वायर टेस्ट बता रहा है। ठीक है, तो यह था हमारा ची स्क्वायर टेस्ट का इंट्रोडक्शन। ये किस पे बेस्ड होते हैं? अपने काउंट और फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड होते हैं। जो अपने पैरामीट्रिक टेस्ट थे वो किस पे बेस्ड थे? हमारे मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पर। जबकि जो अपना नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, जैसे ची स्क्वायर टेस्ट है, वो किस पे बेस्ड है? अपने काउंट या फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड है। ठीक है, अब जानते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में कि ची स्क्वायर टेस्ट की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले अगर अपन ची स्क्वायर टेस्ट की डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, ची स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होगी? ची स्क्वायर टेस्ट इज ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, सबसे पहली बात ये क्या है? नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है। ठीक है, जो कैटेगरी डाटा, ठीक है, कैटेगरी क्या होगी अपनी? स्मोकर और नॉन स्मोकर। ठीक है, में एसोसिएटेड या इंडिपेंडेंस को चेक करता है। ठीक है, मतलब जो अपना स्मोकर है और नॉन स्मोकर है उनमें लंग कैंसर हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको चेक करने के लिए अपन क्या कर रहे थे? अपने ची स्क्वायर टेस्ट का यूज में ले रहे थे। तो ये क्या होगी? इसकी डेफिनेशन होगी। क्या होगी अपनी? ची स्क्वायर टेस्ट इज ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ची स्क्वायर क्या होता है? एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है जो क्या करता है? कैटेगरीज डाटा, कैटेगरीज कौन कौन सी होगी अपनी? स्मोकर, नॉन स्मोकर। ठीक है, में क्या क्या रिलेशन है? ठीक है, स्मोकर्स का लंग कैंसर के साथ, नॉन स्मोकर का लंग कैंसर के साथ क्या क्या रिलेशन है या एसोसिएशन है, वो अपना कौन बता रहा है? ची स्क्वायर टेस्ट बता रहा है। तो ये क्या हो गई? इसकी डेफिनेशन हो गई। इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके पर्पस की। ठीक है, तो सबसे पहला पर्पस क्या है कि दो कैटेगरीज, ठीक है, दो कैटेगरी वेरिएबल के बीच एसोसिएटेड, जैसे स्मोकर और नॉन स्मोकर के बीच में क्या क्या एसोसिएशन है ये बता रहा था। ठीक है, अगर अपन नेक्स्ट पर्पस की बात करें, नेक्स्ट पर्पस क्या हो गया अपना? वेरिएबल है ना, डिपेंडेड है या रिलेटेड है। ठीक है, जो भी अपना वेरिएबल है वो एक डिपेंडेड है या रिलेटेड है, इसको कौन बता रहा है? अपना ची स्क्वायर टेस्ट बता रहा है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अपन ने जो ऑब्जर्व की है, ठीक है,
और जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, उसको कौन शो कर रहा है, अपना ची स्क्वायर टेस्ट बता रहा है। ठीक है, कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बीच में डिफरेंस देखने के लिए अपन क्या करते हैं, ची स्क्वायर टेस्ट यूज में लेते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्या हो गया अपना, क्वांटिटेटिव डाटा के काउंट बेस्ड एनालिसिस के लिए। ठीक है, एनालिसिस ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा, मतलब अपन क्वांटिटेटिव डाटा के काउंट बेस्ड एनालिसिस के लिए अपन क्या करते हैं, ची स्क्वायर टेस्ट यूज में लेते हैं। तो ये था हमारे ची स्क्वायर टेस्ट का इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन पार्ट। इसके बाद में अपन समझते हैं टाइप्स ऑफ ची स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, ची स्क्वायर टेस्ट के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला टाइप है अपना ची स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंस, यहाँ पर अपना इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है। ठीक है, ये अपने किसको चेक करता है, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, मतलब दो वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसको कौन बता रहा है, ची स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस बता रहा है। ठीक है, इसका अपना एग्जाम्पल हो गया कि स्मोकिंग। ठीक है, अब स्मोकिंग में अपना यस या नो। ठीक है, स्मोकर और नॉन स्मोकर वर्सेस लंग कैंसर। ठीक है, स्मोकर्स को लंग कैंसर कितना हो रहा था और नॉन स्मोकर्स को लंग कैंसर कितना हो रहा था, तो ये अपना कौन बता रहा है, ची स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये किसका हो गया, ची स्क्वायर टेस्ट का टाइप फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया अपना टाइप सेकंड। टाइप सेकंड क्या होता है, ची स्क्वायर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। ठीक है, अब गुडनेस ऑफ फिट क्या होता है, ठीक है, गुडनेस ऑफ फिट में क्या होता है, ऑब्जर्वर्ड डाटा। ठीक है, जो भी आपने ऑब्जर्व किया है ना, वो डाटा एक्सपेक्टेड डाटा से मैच करता है या नहीं करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ची स्क्वायर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। गुडनेस मतलब जो भी ऑब्जर्व डाटा है और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, वो दोनों सेम आ रही है या फिर उनके बीच में क्या क्या अंतर रह रहा है या क्या गैप रह रहा है, उसके लिए अपन क्या करते हैं, ची स्क्वायर टेस्ट के गुडनेस ऑफ फिट को यूज में लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो ब्लड ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग है या नहीं है। ठीक है, अब इसके अपन एग्जांपल की बात करें कि अपन ने क्या किया है, एक पॉपुलेशन में ब्लड ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन किया है। ठीक है, ब्लड ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन में अपना था, ए का ब्लड ग्रुप था 30%। ठीक है, ए का ब्लड है अपना 30%। ठीक है, और बी का है अपना 30%, और सी का है अपना, सॉरी, ए बी का है अपना 10% और ओ का है 30%। ठीक है, तो ये अपन ने क्या कर दिया है, ब्लड ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। तो ये क्या है, हमारी एक्सपेक्टेड, हमने एक्सपेक्ट किया है कि इतने हैं, मतलब ए का कितना है 30%, बी का 30%, ए बी का 10% और ओ का 30%। अब ये तो अपन ने क्या किया है, एक्सपेक्टेड किया है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, पॉपुलेशन हॉस्पिटल के अंदर आ रही है। ठीक है, अब आ रही है, अपन क्या कर रहे हैं, उसका ऑब्जर्व कर रहे हैं ब्लड ग्रुप। अब ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड के बीच में डिफरेंसेस क्या है, या फिर ऑब्जर्व और मतलब जो भी अपना ओपन ने ये तो क्या किया है, ऑब्जर्व किया है, और जो एक्सपेक्टेड है, मतलब जो रियल में आएगा, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, उसको कौन बताता है, अपना ची स्क्वायर टेस्ट बता रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, ची स्क्वायर टेस्ट के जो टाइप सेकंड है गुडनेस ऑफ फिट, उसको यूज में लेते हैं। तो ये थे हमारे ची स्क्वायर टेस्ट के टाइप। ची स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें ओनली बताता है कि दो वेरिएबल के बीच में क्या डिफरेंस है, और दूसरा बताता है कि दो ग्रुप्स के बीच में, मतलब ऑब्जर्व्ड डाटा और एक्सपेक्टेड डाटा मैच है या नहीं है। ठीक है, मतलब जो अपन ने ऑब्जर्व किया है और जो अपन ने एक्सपेक्टेड था। ठीक है, एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व में क्या फर्क आ रहा है। ठीक है, उसके लिए अपन क्या करते हैं, जो गुडनेस ऑफ फिट है टाइप है, उसको यूज में लेते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो अपना ची स्क्वायर टेस्ट है, ची स्क्वायर टेस्ट के फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं। ठीक है, फॉर्मूले की बात करते हैं, तो फॉर्मूले में अपना सबसे पहला इसके बात करते हैं फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या हो गया अपना, ची स्क्वायर टेस्ट बराबर समेशन। समेशन क्या हो गया, ओ माइनस ई। ठीक है, ओ माइनस ई, ओ क्या हो गया अपना ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, और ई क्या हो गया अपनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। मतलब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी मतलब जो अपने को एक्चुअल में मिला है। ठीक है, जो अपन ब्लड ग्रुप कर रहे थे, वो अपने को एक्चुअल में मिला है, वो अपने क्या है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। जबकि ई क्या है यहाँ पर अपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मतलब जो अपन ने एक्सपेक्टेड किया है, मतलब जो होना चाहिए। ठीक है, वो क्या होगी, नहीं अपनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो ये फॉर्मूला किसको बताता है, ओ माइनस ई, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के होल स्क्वायर अपॉन एक्सेप्टेड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ये किसका फॉर्मूला हो गया, अपना ची स्क्वायर टेस्ट का
फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसके एडवांटेज की, ठीक है। एडवांटेज में अपना सबसे पहले एडवांटेज हो गया अपना इजी टू कैलकुलेट। जो अपना ची स्क्वायर टेस्ट है, ची स्क्वायर टेस्ट को अपन इजी टू कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। इसके अलावा अपना नेक्स्ट हो गया अपना बेस्ड ऑन कैटेगरी डाटा। जब अपने को डाटा क्या हो, कैटेगरी मतलब स्मोकर, नॉन स्मोकर, मेल फीमेल, या फिर अपना और भी येस नो अदर, मतलब कैटेगरीज के अंदर डाटा अगर डिवाइडेड हो तो अपन क्या कर सकते हैं, इजीली ची स्क्वायर टेस्ट को यूज में कर सकते हैं, ठीक है। और अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो डिस्ट्रीब्यूट डज नॉट अज्यूम, अगर अपन डिस्ट्रीब्यूट अज्यूम नहीं कर सकते हैं तो वहाँ भी अपन क्या कर सकते हैं, एक चीज स्क्वायर टेस्ट को यूज में ले सकते हैं। वाइड यूज इन मीडियन रिसर्च, जो अपना मीडियन है, ठीक है, स्टेटिकल्स का जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसका टाइप है मीडियन, ठीक है, मोड मीडियन मीन, ठीक है, जिसमें अपना मीडियन है ना, अगर मीडियन में अपन क्या कर सकते हैं, ची स्क्वायर टेस्ट को इजीली यूज में कर सकते हैं। अब अगर अपन बात करें इसकी लिमिटेशन या फिर इसकी अपन का बात करते हैं डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज में सबसे पहला डिसएडवांटेज है अपना नॉट रिलायबल इन स्मॉल, ठीक है। अगर अपना स्मॉल सैंपल साइज है तो वहाँ पर अपना ची स्क्वायर टेस्ट क्या होगा, नॉट रिलायबल होगा। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्या हो गया अपना एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, लेस देन अगर 5 हो तो यूज में नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी सॉरी मोर देन 5 हो तो अपन क्या कर सकते हैं, जो अपना ची स्क्वायर टेस्ट है वो यूज में नहीं कर सकते। यहाँ पर अपनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या थी, एक ब्लड ग्रुप ए था, एक ब्लड ग्रुप बी था, एक ब्लड ग्रुप ए बी था, और एक ब्लड ग्रुप क्या था, ओ था, ठीक है। यहाँ पर अपने 4 कैटेगरी थी, ठीक है। पहले का क्या अपन एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि 30% होगा, दूसरे का 30% होगा, ए बी का 10% होगा, ओ का 30% होगा, ठीक है। लेकिन इसके अनुसार आ रहा है या नहीं आ रहा है वो अपन किस में पता लगाएंगे, ऑब्जर्व्ड में। तो वो अपना क्या कहला रहा था, ची स्क्वायर टेस्ट बता रहा था, ठीक है। लेकिन अगर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मोर देन 5 है तो अपन क्या कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल टेस्ट को यूज में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन नहीं बताता है, ये अपने को स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन भी नहीं बताता है, ठीक है। अगर अपन नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो ओनली एसोसिएशन बताता है, कॉजेशन नहीं, मतलब ओनली बताएगा कि ये इसके बीच में रिलेशन है, लेकिन ये नहीं बताएगा कि रिलेशन का कोज क्या है, ठीक है। मतलब अगर बात करें कि अपन बात करें दूसरे एग्जाम्पल को, ठीक है, मतलब अपन जैसे लंग कैंसर से क्या हो रहा है, इतने परसेंट, ठीक है, मतलब 50 में से 50 स्मोकिंग करने वाले को 30 को क्या हो रहा था, लंग कैंसर हो रहा था। लेकिन अब ये तो बता रहा है कि 30 को लंग कैंसर हो रहा है, लेकिन उसका कोज नहीं बता रहा है कि लंग कैंसर एक्चुअल में स्मोकिंग की वजह से ही हो रहा है या फिर अदर कोज की वजह से हो रहा है। तो ये कौन नहीं बता पाता है, नॉन जो अपना ची स्क्वायर टेस्ट है वो नहीं बता पाता है, ठीक है। ये थी इसकी एक सीमाएं या फिर अपन इसको बोल सकते हैं लिमिटेशन या फिर इसके डिसएडवांटेज थे ची स्क्वायर टेस्ट के। अब अगर अपन नेक्स्ट वन लाइनर में अगर अपन ची स्क्वायर टेस्ट को बात करें तो ची स्क्वायर टेस्ट क्या हो गया अपना, एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है यूज्ड टू कैटेगरी डाटा, ठीक है। अगर कैटेगरी डाटा दे रखा हो तो अपन किसका यूज में लेते हैं, ची स्क्वायर टेस्ट का, ठीक है। इट इट टेस्ट एसोसिएटेड बिटवीन टू और क्वांटिटेटिव वेरिएबल, जब अपने को क्या दे रखा है, टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल दे रखा है तब अपन क्या करते हैं, सीधी बात है किसका यूज में लेते हैं, अपन ची स्क्वायर टेस्ट को यूज में लेते हैं, सॉरी क्वालिटेटिव वेरिएबल, ठीक है। जैसे स्मोकिंग और नॉन स्मोकिंग का किसके साथ, लंग कैंसर के साथ। तो यहाँ पर अपना किस में क्या यूज में ले रहे हैं, अपन ची स्क्वायर टेस्ट यूज में ले रहे हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये अपना किस पे बेस्ड होता है, अपना ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड होता है। मतलब अपन ने क्या एक्सपेक्ट किया है, अपन ने ये एक्सपेक्ट किया है और ये अपना ऑब्जर्व डाटा है, ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसको कौन बताता है, अपना ची स्क्वायर टेस्ट बताता है। तो थैंक यू गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो लाइक और शेयर करें।